हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा फ्रॉम शिक्षा अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। हमारा फर्स्ट सम क्या है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? हमने इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में किया था एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमारे पास तीन पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। सो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब ट्रांसपोज में क्या है कि जो मेरी पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है। सो मैं इजीली इसको सॉल्व करना हो तो अगर इसको मैं मान लूं लेट मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1। सो ट्रांसपोज को हम नोट कैसे करते हैं? ए बार ए डैश। सो अब मैंने क्या कहा था इजी वे, अगर ये मेरी रो 1 है, रो 2 एंड रो 3। सो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 2 में एंड रो 3 को कॉलम 3। ठीक, दिस इज माय ट्रांसपोज मैट्रिक्स आंसर। और हम सीधा भी कह सकते हैं कि मेरी कॉलम मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं वी गेट आवर ट्रांसपोज। अब देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड का। सिमिलरली लेट हमारी गिवन मैट्रिक है, मैं उसको ए सपोज कर लेता हूं 1 -1 2 3। सो नाउ ट्रांसपोज ए डैश इज इक्वल टू रो 1 एंड रो 2। we can simply convert row 1 into column 1 1 -1 2 3 column 1 column 1। so this is our answer। and third, let this is my A matrix -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। सो हम यहाँ पे भी सिंपली कह सकते हैं रो 1 को हम कॉलम 1 में लिख देंगे 1 5 6, रो 2 को कॉलम 2 √3 5 6, रो 3 को कॉलम 3 2 3 -1। दिस इज आवर आंसर। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड सम देखते हैं। हमें क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। देन वेरीफाई दैट हमें दो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट में a + b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? a - b ब्रैकेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में? मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। सो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। सबसे इजी वे, आप किसी रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम 3 में राइट डाउन कर लीजिए -1 2 3। रो 1 will be our now column 1। Similar way, row 2 will be our column 2 and row 3 will be our column 3। and similar way से next thing B ट्रांसपोज और B डैश फाइंड कर लेते हैं -4 1 5 1 2 0 1 3 1। सो अब हमारे पास A डैश भी आ गया, B डैश भी। सो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या गया है? A + B।
सो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट का a प्लस b -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस ऑपरेशन हमें क्या गिवन दिया है, ऐड का। सो मैट्रिक्स B -4 1 5 1 2 0 1 3 1। नाउ a plus b is equal -1 -4 -5 2 plus 1 3 3 plus 5 8 5 plus 1 6 7 plus 2 9 9 plus 0 9 -2 plus 1 -1 1 plus 3 4 1 plus 1 2। अब हमने a plus b फाइंड कर लिया है। सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन नाउ वी हैव टू फाइंड a plus b का होल ट्रांसपोज। सो वी कैन से दैट अगर a plus b का होल ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आएगा, रो 1 कन्वर्टेड टू कॉलम 1 5 1 -5 3 8 6 9 9 -1 4 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, a बार सॉरी a डैश प्लस b डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड a डैश प्लस b डैश। सो हमने पहले ही a डैश एंड b डैश मैट्रिक्स निकाली है। सो हम ट्राई करते हैं 1 -1 -4 इज इक्वल टू -5 5 plus 1 6 -2 plus 1 -1 2 plus 1 3 7 plus 2 9 1 plus 3 4 3 plus 5 8 9 plus 0 9 1 plus 1 2। लेट इट बी इक्वेशन 2। सो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि मेरा a प्लस b का होल ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आर इक्वल। हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, मेरा a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। प्रूव्ड। सिमिलर वे से हम एग्जांपल नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने a डैश एंड b डैश पहले ही निकाला हुआ था। सो अकॉर्डिंग टू पार्ट 2 सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। सो a माइनस b, सो सबसे पहले मैं a माइनस b फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। सो मेरे पास a मैट्रिक्स कौन क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस b मैट्रिक्स -4 1 5 1 2 0 1 3 1। सो
इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं सो मैं क्या कह सकता हूं, a माइनस बी विल बी इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके बाद क्या प्लस माइनस माइनस प्लस 4 -1 -5 -1 -2 0 -1 -3 -1। माइनस अंदर ले जाने से हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ही माइनस है इसलिए हम सीधा भी कर सकते थे, बट अगर हमें ज्यादा माइनस की वैल्यूज हो तो वी कैन सिंपली इस माइनस को इनसाइड ले जाए। सो अब हमारे पास पॉजिटिव साइन बच गया, -1 प्लस 3 सॉरी -1 प्लस 4 3 2 -1 1 3 -5 -2 5 -1 4 7 -2 5 9 plus 0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0। सो ये हमारे पास क्या आ गया था, a माइनस बी डैश। अकॉर्डिंग टू आवर गिवन क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। सो आप कैसे कर सकते हैं, रो को चाहे कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए चाहे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। सो मैं करूंगा रो 1 विल बी राइट एज कॉलम 1 3 1 -2 and row 2 as a column 2 and row 3 as a column 3। So let it be marked as equation 1। अब according to question हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब राइट हैंड साइड में क्या पूछा गया है, a डैश माइनस b डैश। सो हमारे पास a डैश पहले निकाला था, b डैश पहले निकाला होगा। सो हम इसको रख देते हैं, इसको रब करके आगे देखते हैं। सो आवर एंड रिजल्ट विल बी इक्वेशन 1। हमने ये फाइंड की है। अब हमें पूछा क्या गया है, a डैश माइनस b डैश। अगर a यहां मैं लिख रहा हूं, b को मैं यहां लिख देते हैं -4 1 1 1 2 3 5 0 1। हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगी, a डैश माइनस b डैश। सो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम माइनस साइन अंदर ले जाते हैं। सो मेरे पास क्या बचेगा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस मैंने नेगेटिव साइन को अंदर ले चुका हूँ सभी तक, माइनस कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव माइनस 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 0 0 -1। अगर आपकी कैलकुलेशन इजी अच्छी है तो आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी आयरन ना हो तो ये मेथड सबसे इजी है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 4 प्लस 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 -2 9 plus 0 9 1 -1 0। So let it be equation number 2। अब आप इजीली इस कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को, बोथ आर सेम। सो हम सिंपली कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a minus b
का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज प्रूव्ड। इस तरह से हम इसकी सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन है ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स दी हुई है जो कि पहले से ही ट्रांसपोज है, एंड बी मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट, सेम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरह फर्स्ट पार्ट a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज एंड a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। सो सबसे पहले हम सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। जब हमने इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज देखी थी, एक्सरसाइज 3.3 की, तो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में पढ़ी थी। अगर मैं किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी एज अ रिजल्ट। मान लीजिए अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज करने के बाद मैं अगर फिर ट्रांसपोज कर दूंगी तो मुझे दोबारा मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। सो इस रिजल्ट को यूज करते हुए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स ए फ्रॉम द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज गिवन है इन अ क्वेश्चन 3 4 -1 2 0 1, सो अब मैं इसको क्या करूंगा, अगेन ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए। सो कैन आई राइट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू और डाल देते हैं, क्योंकि हम एक इक्वेशन में सिर्फ एक बार ही इज इक्वल टू का यूज करेंगे। ए विल बी इक्वल टू, अब जैसे मैं करता हूं रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम 3 में। सो आवर ए मैट्रिक्स विल बी 3 4 रो 1 इनटू कॉलम 1 में कन्वर्ट होगी, इस तरह -1 2 0 1। सो नाउ आई गॉट ए मैट्रिक्सेस एंड दूसरा मेरे पास क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स। अगर मैं बी का ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, हम यहाँ सीधे ही ट्रांसपोज कर देते हैं रो 1 इनटू कॉलम 1 एंड रो 2 इनटू कॉलम 2, -1 2 1 1 2 3। सो अब जो मेरे पास गिवन कंडीशन थी ए, मेरे पास ए भी आ गया, बी तो पहले ही गिवन था, एंड ए डैश एंड बी डैश, ए डैश पहले था, बी डैश हमने फाइंड कर लिया। सो अब सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले a प्लस बी को ऑपरेशन फाइंड करेंगे, देन उसका होल ट्रांसपोज। सो a प्लस बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड की थी, सॉरी हमारे पास a डैश गिवन है, सो हमने फाइंड किया कर था a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स विच बी माई 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में -1 2 1 1 2 3। सो अब मेरे पास a प्लस बी कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं सम करूं 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4। नाउ अगेन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, a प्लस b का होल ट्रांसपोज। सो आई कैन राइट a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो 1 विल बी written as column 1 2 1 1 and row 2 will be column 2. So let it mark as equation 1. अब हमने हमारे फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया, अब राइट हैंड साइड। सो
ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश की मैट्रिक्स हमें गिवन थी क्वेश्चन में 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश जो हमने फाइंड कर ली थी -1 1 2 2 1 3। सो अब इनको ऐड करके देख लेते हैं हम। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा उसको फाइंड करते हैं। 3 - 1 2 4 + 1 5 -1 + 2 पॉजिटिव 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। Let it be marked as equation 2। अब आप क्लियरली देख सकते हैं equation 1 is equal to equation 2। So we can write from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि हमारा a plus b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब इसका सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं। a माइनस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। सो लेट इट राइट। सबसे पहले हम a माइनस b फाइंड कर लेते हैं, देन b ट्रांसपोज। a की मैट्रिक्स हमें 3 - 1 0 4 2 1 माइनस b हमें स्टेटमेंट में गिवन थी -1 2 1 1 2 3। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा a माइनस b कितना आ जाएगा हम डायरेक्ट कर देते हैं। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 + 1 4 -1 इंटू -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें a माइनस b का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। a माइनस b का होल ट्रांसपोज। सो मैं करूंगा रो 1 को राइट डाउन एज अ कॉलम 1 4 3 -3 -1। इसी तरह रो 2 को कॉलम 2 3 0 -2। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है। a राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। सो a ट्रांसपोज हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 4 -1 2 0 1 माइनस b ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया था -1 1 2 2 1 3। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर हम a डैश माइनस b डैश करें तो 3 माइनस प्लस 3 + 1 4 4 - 1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड A माइनस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। प्रूव्ड। अब हम फोर्थ सम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, A डैश एंड B। हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ A कह सकते हैं एंड सिंपल B मैट्रिक्स। तब हमें उससे कहा गया है देन फाइंड दैट स्टार्ट A प्लस 2B होल ट्रांसपोज। सो फर्स्ट हमें A ट्रांसपोज गिवन है तो हमें फाइंड क्या करनी है, मैट्रिक्स A। सो हमें पता है कि द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैं किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का द्वारा ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी विदाउट एनी ट्रांसपोज। सो यही रिजल्ट यूज करते हुए पहले मैं मैट्रिक्स A फाइंड कर लेता हूं। सो अगर मैं मैट्रिक्स A ट्रांसपोज को राइट डाउन करूं -2 3 1 2, अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट मैं लिख सकता हूं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, A की, और A इज इक्वल टू, अब अगर मैं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास A मैट्रिक्स आ जाएगा। सो मैं A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहा हूं तो रो 1 को मैं राइट डाउन एज कॉलम 1 एंड रो 2 को एज अ कॉलम 2। सो आई गेट माय A मैट्रिक्स एंड B मेरे पास गिवन है। सो क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करने को कहा गया है कि B ट्रांसपोज फाइंड करना हो जाएगा, नहीं। सो आई कैन यूज B एज सच एंड मुझे इससे क्या पूछा है, A प्लस 2B। सो नाउ हमें B मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू -1 0 1 2। अब हमें फाइंड गिवन है 2B। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो -1 0 1 2। अब हमें मालूम है जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है वो सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। सो मैं 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ, -1 × 2 -2 2 × 0 0 2 1s are 2 2 2s are 4। अब मेरे पास मेरी A मैट्रिक्स भी फाइंड हो चुकी है जो मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा एंड 2B। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो मुझे क्या कहा, फाइंड A प्लस 2B। सो A प्लस 2B, A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -2 1 3 2 प्लस 2B की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, -2 0 2 4। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इनको सॉल्व करने के बाद हमें कहा गया है कि हमें ट्रांसपोज भी फाइंड करना है इस रिजल्टेंट सम का। सो पहले हम इसको सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, A प्लस 2B -2 -4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। अब हमें क्या कहा गया, इसका ट्रांसपोज फाइंड करने को कहा गया। सो रो 1 into column 1 -4 1 रो 2 into column 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड जो हमें फाइंड करने को बोला गया था। अब हम फिर से देखते हैं, फॉर द मैट्रिसेस A and B verify that A into B whole transpose is equal to B transpose into A transpose। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में, हमें ये वेरीफाई करनी है। सो हमें एग्जांपल फर्स्ट दी हुई है, सॉरी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, हमारे इस समय दो पार्ट्स में है। सो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं A into B। The matrices A and B are given 1 -4 3
and matrices B 1 2 1। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें सबसे पहले आप रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 3 रोज 1 कॉलम, 3 इंटू 1। अब मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखते हैं, 1 रो इंटू 3 कॉलम, 1 इंटू 3। सो दिस थिंग इक्वल होगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मेरे पास बच गया, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और कह सकते हैं कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 इंटू 3। सो सेकंड थिंग हम क्या यूज करते हैं, एरोस। इससे हमें काफी हेल्प मिल जाती है मल्टीप्लिकेशन करने के वक्त। सो 1 इस एरो को फॉलो करते हुए 1, इस एरो को फॉलो करते हुए -1। सो माय ए विल बी, ए बी विल बी 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1। सिमिलरली अब रो 2 को तीनों कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -1 +4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। सो दिस इज माई ए बी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए बी तो हमारा फाइंड हो गया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए बी। सो ट्रांसपोज ऑफ ए बी, वेरी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। दिस इज आवर ए बी ट्रांसपोज। सो अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, हम राइट हैंड साइड में हमें क्या सॉल्व करना है, बी डैश ए डैश। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से ए डैश एंड बी डैश फाइंड करना होगा। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ये मेरे पास क्या था, कॉलम मैट्रिक्स, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, रो मैट्रिक्स में। 1 -4 3। सिमिलरली बी मैट्रिक्स कॉमा बी डैश मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स मेरे पास किस में फॉर्म में थी, 1 2 1, ये किसमें बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स में, -1 2 1। अब हमने ए डैश एंड बी डैश क्वेश्चन से फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, वेरीफाई दैट बी डैश इनटू ए डैश। सो वी हैव टू फाइंड बी डैश इनटू ए डैश। सो मैट्रिक्स बी डैश हमने फाइंड की थी -1 2 1 इनटू ए डैश 1 -4 3। So write down orders first, 3 into 1 1 into 3। Number of columns of this matrix is cancel out number of rows of another matrix, so resultant order हमारा क्या आएगा, 3 into 3। So B dash A dash। So हम start करते हैं with the help of arrows। -1 into 1 -1 -4, sorry -1 into -4 plus 4 -1 into 3 -3, 2 into 1 2, 2 into -4 -8, 2 into 6, 2 into 3 6, 1 into 1 1, 1 into 4 -4, 1 into 3 3। So this is our B dash into A dash। अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लें और इसे इक्वेशन नंबर 2, आप यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए बी का प्रोडक्ट
का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ट्रांसपोज इनटू ए डैश प्रूव्ड। इसी तरह हम अपना सेकंड पार्ट देखेंगे कि ये सेम कंडीशन हम अब सेकंड पार्ट में प्रूव करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। कंडीशन वही है a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। सो सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में ए बी गिवन है। सो 0 1 2 b 1 5 7। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऑर्डर 3 into 1 1 into 3। This cancels out and my resultant matrix I have order 3 into 3। Arrows 0 into 1 0 1 sorry 0 into 5 0 0 into 7 0। Similarly 1 into 1 1 1 into 5 5 1 into 7 7। 2 1s are 2 2 5s are 10 2 7s are 14। ये मेरे पास क्या आ गया ए बी। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है ए बी का होल ट्रांसपोज। सो हम जो टेक्निक यूज करते हैं मैं रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर आप कॉलम 1 को रो 1 में कन्वर्ट करके जैसे भी आपको ठीक लगे 0 0 0 रो 1 कन्वर्टेड इनटू कॉलम 1 एंड रो 2 कन्वर्टेड इनटू कॉलम 2 and row 3 converted into column 3। So this is my equation 1। AB का प्रोडक्ट करके होल ट्रांसपोज। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। राइट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए मुझे B dash and A dash फाइंड करना पड़ेगा। So my A dash is equal to 0 1 2 and my B matrix is equal to 1 5 7। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है B dash है B dash into A dash B dash into A dash पूछा गया। So मैं B पहले आया इसलिए B के एलिमेंट्स पहले लिख देता हूँ मैट्रिक्स के एंड देन A। हम इसी ऑर्डर में मैट्रिक्स को नोट डाउन करेंगे। राइट डाउन द ऑर्डर्स 3 into 1 1 into 3। दिस इज कैंसल आउट। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स गिव्स ऑर्डर 3 into 3। सो B dash A dash is equal to arrows 1 into 0 0 1 into 1 1 1 into 2 2 5 into 0 0 5 into 1 5 5 to the 10 and 7 into 0 0 7 1 the 7 7 to the 40। let this is equation 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हैं। the both are equal so we can write from equations 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं ए बी का प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज प्रूव्ड। अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मुझे ये मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ A इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस I। सिमिलर वे से मुझे A मैट्रिक्स गिवन है इसमें मुझे यही प्रूफ करना है ट्रांसपोज ऑफ A इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से सॉल्यूशन। सो सबसे पहले मेरे पास A गिवन है A डैश फाइंड कर लेते हैं। A dash is equal to
मैं रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, cos अल्फा into sin अल्फा, एंड रो 2 को कॉलम 2 में sin अल्फा cos अल्फा. So this is my a dash. According to question मुझे क्या फाइंड करना है? a dash into a dash into a. अब हमें जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हम मैट्रिक्सिस को नोट डाउन कर लेंगे. a dash पहले है, सो cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा इनटू a मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा. सो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. a dash into a. First write down orders. This matrix 2 into 2. It has 2 rows and 2 columns. Similarly, this matrix also having order 2 and 2. This is cancelled out. The resultant matrix gives me order into 2 into 2. So start करते हैं. First matrix में हम इस तरह को फॉलो करेंगे. सेकंड मैट्रिक्स में हम हमेशा इस तरह को फॉलो करेंगे. इससे हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी. So cos alpha into cos alpha, cos square alpha. अब इस तरह को फॉलो करते हुए sin माइनस sin alpha, इधर भी इस तरह को फॉलो करते हुए माइनस sin alpha, माइनस माइनस प्लस sin into sin, sin square alpha. अब मैंने रो 1 को कॉलम 1 के साथ ऑपरेट कर लिया है. अब रो 1 को कॉलम 2 के साथ. So cos alpha into sin alpha, cos alpha into sin alpha minus sin alpha into cos alpha minus sin. अगर मैं सिमेट्री बनाने के लिए इसको सीधे लिख दूं cos alpha minus sin alpha, cos alpha sin alpha. क्योंकि हमें पता है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर मैं लिख दूं 2 into 3 is equal to 3 into 2, एक ही बात है. So next, अब हमारी रो 1 कॉलम 1 के साथ भी ऑपरेट हो चुकी है, कॉलम 2 के साथ भी ऑपरेट हो चुकी है. अब हम यूज करेंगे रो 2 का सिमिलर वे से कॉलम 1 के साथ एंड कॉलम 2 के साथ. So sin alpha into cos alpha, sin alpha into cos alpha, cos alpha into minus sin alpha. इसी सिमेट्री में लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ पहले माइनस sin alpha into cos alpha एंड अब रो 2 कॉलम 2 sin alpha into sin alpha, sin square alpha प्लस cos alpha into cos alpha, cos square alpha. अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है. अगर मेरे पास मैं लिख देता हूँ sin square थीटा प्लस cos square थीटा हो तो ये किसके बराबर है 1. और हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं cos square थीटा लिख दूं प्लस sin square थीटा, ये भी किसके इक्वल होगा 1, क्योंकि ये बोथ इक्वेशंस आर सेम. यहाँ sin भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है. इस इक्वेशन में cos भी पॉजिटिव है एंड sin भी पॉजिटिव है. अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास कितना आ गया 1. अब cos अल्फा into sin अल्फा माइनस cos अल्फा into sin अल्फा, ये हमारा क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. इसी तरह ये भी हमारा क्या बन जाएगा 0. यहाँ पे भी हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी sin square अल्फा प्लस cos square अल्फा इज इक्वल टू 1. सो वी कैन से दैट हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा 1 0 0 1. ये हमारा किसकी इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आई. सो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स. प्रूव्ड. ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सिमिलर वे से हम अपना सेकंड पार्ट प्रूव कर लेते हैं. सॉल्यूशन. सो सबसे पहले मैं एक ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ. sin अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस cos अल्फा इनटू sin अल्फा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या फाइंड करना है A ट्रांसपोज इनटू A.
सो मैं ए ट्रांसपोज पहले लिखूंगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इनटू ए मैट्रिक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब राइट डाउन, पहले हम ऑर्डर लिख लेंगे 2 into 2 and 2 into 2। सो हम एरो स्क्वायर करेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह रो 1 मेरी कॉलम 1 के साथ स्प्रेड हो चुकी है एंड रो 1 इंटू कॉलम 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस एंड माइनस कॉस अल्फा इंटू प्लस माइनस माइनस, सिमेट्री में आने के लिए मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सो मेरे रो 1 कॉलम 1 के साथ भी प्लॉट हो चुके हैं, कॉलम 2 के साथ भी। अब मैं यूज करूंगा रो 2 cos अल्फा इनटू sin अल्फा प्लस sin अल्फा इनटू माइनस cos अल्फा। सो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस सिमेट्री में आने के लिए cos को आगे लिख सकता हूं cos अल्फा इनटू sin अल्फा। अब रो 2 कॉलम 2 cos अल्फा इनटू cos अल्फा स्क्वायर प्लस sin इनटू sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। सेम इसी को हम यूज करते हुए रेडियस को हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, दिस इज आवर कैंसिल आउट। सो यहां पे क्या बन जाएगा 0। सिमिलरली दिस इज आल्सो कैंसिल 0। सिमिलरली रेडियस यूज करते हुए 1। सो हम क्या कह सकते हैं a ट्रांसपोज इनटू a becomes 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स हमारी किसकी इक्वल आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। हमें मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो वी कैन इजीली से दैट a dash a is equal to I। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7th में हमें दो पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और कहा गया है कि प्रूव करो और शो दैट दिस ए मैट्रिक्स आवर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इन पार्ट 2 हमें पूछा गया है कि द गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग है अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं सो वो भी किसकी इक्वल आ जाए, ए मैट्रिक्स के। तो हम क्या कहते हैं, द गिवन मैट्रिक्स इज माय सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाय डेफिनेशन। सो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, सो हम फाइंड करते हैं A ट्रांसपोज ऑफ A। सो वेरी सिंपल वे, मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 1 -1 5 एंड रो 2 को कॉलम 2 -2 2 1 रो 3 कॉलम 3 5 1 3। सो अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ अपनी मैट्रिक्स A से। अगर आप यहीं से स्टार्ट करें इसको सॉल्यूशन देखें तो this is our 1 and this is our 2 equation. From you can clearly see that from equation 1 and 2 we can say that कि मेरा जो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो is equal to A मैट्रिक्स है। So this is our proof. In similar way अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। By definition of skew symmetric, by definition of skew symmetric matrix, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इंस्टीट्यूशन लेके, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ,
कि अगर मेरे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने पे मेरे पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आए, और क्या कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आए और या गिवन मैट्रिक्स आए, सो द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए मेरे पास है, सो लेट अस फाइंड ए ट्रांसपोज। रो 1 into column 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0। नाउ अगर इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 एसिड माइनस प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 0। सो आप क्लियरली देख सकते हैं जो मेरे पास ये मैट्रिक्स है ये मेरे किसके इक्वल है, ए के। सो आई कैन से दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। सो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि द गिवन मैट्रिक्स इज आवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।